नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं जो हमारे रिवीजन की जो क्लास चल रही थी, ये उसका चौथा भाग है। और अब तक हमने 31 प्रश्न देख लिए थे। हम लोग पहली यूनिट देख रहे थे। पहली यूनिट जो आपके है वो है 1 करोड़ तक पूर्ण संख्याएँ और संख्याओं के बारे में ही था, गणितीय संक्रियाएँ। तो उसमें हमने 31 प्रश्न देखे थे और आज हम लोग 31 से आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो जो लोग 3 वीडियो नहीं देखे, जिन्होंने भी, आप लोग ज़रूर जाकर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर केवल क्वेश्चन नहीं कराए हैं। समझना बात को, हम बिल्कुल क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन के साथ में कंसेप्ट भी आपको सिखा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन याद नहीं रहने वाले। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो एक बार ज़रूर देख लेना, और बाकी देख लिया हो तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 32वां जो है वो ध्यान से देखिएगा। मैं एक एक क्वेश्चन को क्लियरली आपके सामने समझाऊंगा। अब जो क्वेश्चन जो होंगे वो रोमन संख्या और उससे आगे हम लोग चलेंगे। तो आज का क्वेश्चन जो पहला है वो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 32वां कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32वां क्या है? क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। रोमन पद्धति में शून्य को लिखा जाता है या शून्य का संकेत है, ठीक है। और आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। रोमन पद्धति में शून्य का संकेत है। रोमन पद्धति हमको शून्य का संकेत चाहिए, और उस संकेत में सबसे पहले ए ऑप्शन दे रखा है। ए जो दे रखा है वो 1 या आई जो भी है, ठीक है। आप लोग 1 कहते हैं हम लोग जनरली। ओ, और आपके पास में सी जो है वो है एम, और डी जो है, ध्यान से देखिएगा। ए ऑप्शन में आप इसको 1 कर लें, और ये आपके पास में एक्स। तो आपको ये बताना है, बोलो क्या बताना है, कि रोमन पद्धति में शून्य का संकेत क्या है, ठीक है। तो अब बात समझना कि अगर आपने रोमन पद्धति नहीं देखी है तो मैंने जस्ट इससे पहले ही वीडियो अपलोड किया 1 या 2 दिन में, ठीक है। तो आप लोग क्या है कि मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ जा कर के देख लेना कि रोमन संख्याओं को किस प्रकार से लिखते हैं। अगर नहीं पता है, बिल्कुल भी ज़ीरो से भी नहीं पता, तो मैंने वहाँ पर 0 लेवल से बता रखा है, ठीक है। फिर भी यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें तो एक्सप्लेन करूँगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो रोमन पद्धति में कुछ संकेत जो है वो याद रखने, आपको क्या रखना है, संकेतों को याद रखना है कि रोमन पद्धति में कौन कौन संकेत क्या होता है। तो 1 के लिए हम लोग जो संकेत का प्रयोग करते हैं वो आई का प्रयोग करते हैं। 5 के लिए जो प्रयोग करते हैं वो वी का प्रयोग करते हैं। 10 के लिए जो प्रयोग करते हैं वो एक्स का करते हैं। और 50 के लिए हम लोग जो संकेत है वो एल है। 50 के लिए कौन सा संकेत है? एल। और 100 के लिए हम लोग सी का प्रयोग करेंगे। 500 के लिए हम लोग डी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और रही बात 1000 का, तो 1000 के लिए हम लोग एम का प्रयोग करेंगे, और 1000 से ऊपर होगा तो हम लोग क्या करेंगे? बार का प्रयोग करेंगे, यानी कि 1000 का गुणज, ठीक है। तो बस यही आपके पास में संकेतों को याद रखना है। क्या कह रहा हूँ मैं? देखो ध्यान से। कभी कभी क्या होता है कि हमें क्वेश्चन पता नहीं चलता है कि ऑप्शन को उत्तर कौन सा होगा। उत्तर बहुत बार उत्तर पता नहीं होता, लेकिन ये पता होता है, ठीक है। ध्यान से देखना। तो आप लोग इसको ऑप्शन को कर देना, इनमें से कोई नहीं है ना। NONE, इसको नहीं बदलना है आपको, क्योंकि ऑप्शन में मैंने यहाँ था, मैंने अपने हिसाब से चेंज कर दिया था। तो ये आपके सामने क्वेश्चन था। ध्यान समझिएगा कि रोमन पद्धति में शून्य का संकेत है। तो सबसे खास बात ये याद रखनी है कि रोमन संख्याओं में 0 के लिए कोई भी संकेत नहीं है। क्या याद रखोगे? रोमन संख्याओं में 0 के लिए कोई भी संकेत नहीं होता है। क्यों? अब ऑप्शन में उसने जो दे रखा वहाँ से एलिमिनेट कैसे करोगे कि ये आई जो है वो 1 के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। अब आपके पास में ये ओ जो है वो कोई भी संकेत ही नहीं, ठीक है। ओ किसी के लिए भी प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर रोमन संख्या में ओ आता ही नहीं है, ठीक है। एम जो है वो 1000 के लिए प्रयुक्त होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही माना जाएगा। बोलो कौन सा सही माना जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही माना जाएगा। वापस से कह रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा और डिटेल से पढ़ना है तो आप लोग वहाँ पर जाकर के वीडियो देख लेना, ताकि मैंने 40 से 45 मिनट का क्लास है, पूरी रोमन संख्याएँ खत्म करा दी वहाँ पर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 32वें की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 32। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32वां? ध्यान से देखिएगा।
यहाँ पर भी क्योंकि सीखना है इसलिए मैं काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने कि रोमन संख्या XLV का मान है। क्वेश्चन क्या है? 32 के आगे 33। रोमन संख्या XLV का मान है। XLV का मान है। अब आपके पास में ऑप्शन दे रखा है उसने, ऑप्शन ए जो दिया गया है वो 25, ऑप्शन बी जो दिया गया है 45, ऑप्शन सी आपको दिया गया है 55 और डी ऑप्शन दिया गया है 65। ये क्वेश्चन है। चलिए फटाफट इसको सॉल्व कीजिएगा। मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ क्योंकि 10 सेकंड से ज़्यादा का क्वेश्चन है भी नहीं, है ना। और अगर 10 से ज़्यादा करोगे तो फिर सिलेक्शन भूल जाना। साफ कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ कि अगर 10 से ज़्यादा किया है तो फिर सिलेक्शन भूल ही जाना, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, है ना। चलिए तो हो गया होगा अब तक तो आपका, कि नहीं हुआ? क्वालिटी का चक्कर पड़ रहा है थोड़ा बहुत। चलिए तो हो जाना चाहिए अब तक तो। रोमन संख्या में XLV। अब यहाँ समझना आपको कि रोमन संख्या से अगर किसी सामान्य संख्या में अगर हमको बदलना है, क्या कह रहा हूँ मैं कि अगर रोमन संख्या से सामान्य संख्या में बदलना है तो आपको संकेतों को समझना बहुत ज़रूरी है। और संकेतों को समझ करके ये पता करना होता है कि सबसे बड़ा कौन है। बोलो क्या करना है? संकेतों को समझ करके ये पता करना। संकेत तो आपको बस ये याद रखना है, ये संकेत, ठीक है, इसीलिए मैंने नहीं मिटाई क्योंकि मुझे आगे क्वेश्चन में बताना था। एक तो संकेत याद करने हैं और अगली बात में आपको क्या ध्यान में रखना, सबसे बड़ा कौन है वो पता करो, ठीक है। तो अब यहाँ अगर हम लोग XLV की बात करते हैं, XL और V की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा कौन है? ये वाला। तो जो सबसे बड़ा होगा वो बीच में रहेगा, सबसे बड़ा होगा वो कहाँ रहेगा? बीच में, ठीक है। तो ये 50 है, ध्यान से देखना कितना है, ये 50 हो गया। L जो है वो 50 है। अब जो बड़े अंक के, ध्यान से देखना इधर, अगर बड़े अंक से इधर दाहिनी ओर है तो वो जुड़ता है, बड़े अंक के दाहिनी ओर है वो जुड़ता है, और बड़े अंक के पहले यानी कि बाईं ओर है वो घटता है। याद रखना कि जो भी रहेगा बड़ा अंक, उसके दाहिनी ओर जो रहेगा वो जुड़ेगा और इसके बाईं ओर जो रहेगा वो घटेगा। कैसे याद रखोगे? कि जो भी बड़ा अंक है वो बीच में, आसपास, बीच में, लगभग बीच में रहेगा। कभी कभी थोड़ा बहुत आगे पीछे लग सकता है, ठीक है, वो अंकों के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन लगभग बीच में रहता है। अब बीच में जो रहेगा वहाँ से दाहिनी ओर जुड़ना है और उससे बाईं ओर मतलब पीछे की ओर क्या करना है, मतलब पहले जो भी बड़े अंक से वो घटेगा। तो अब आपके पास में इस x का मतलब क्या है? इस x का मतलब क्या है? इस x का मतलब आपके पास में कितना है? 10 है। और इस v का मतलब कितना आपके पास में? 5 है। तो ये तो आपके पास में जोड़ना है और ये घटाना है। क्या बात है, समझ में आ गई? जो पहले आएगा वो घटेगा। तो आपने जैसे ही इन दोनों को जोड़ोगे, ध्यान से देखना, अब ये नहीं कि इसके पहले सर माइनस है तो आपने कैसे कर दिया माइनस, ऐसा नहीं, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो ये 50 है, 50 से पहले 10 है तो ये कितना हो गया? 40। 50 से पहले 10 है, इसका मतलब क्या किया आपने? 50 में से 10 माइनस किया, 40, और ये आपके पास में 5 है। ये आप लोग इसको 55 जोड़ लो और 10 घटा लो, तब भी कितना आएगा? 45 आपका आंसर आएगा। बोलो कितना आएगा? 45। अब ये मत कहना कोई कि सर ये माइनस बाहर था ना, ये माइनस को ब्रैकेट वाला नहीं, हमने समझाने के लिए बात करी है, ठीक है, ब्रैकेट वाला नहीं है। क्या कह रहा हूँ मैं कि इस 50 में से, इस 50 में से ये वाला घट रहा है, ये वाला क्या हो जाएगा? घटेगा, कम होगा। 50 से 10 कम करना है, ठीक है, मैं माइनस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और 5 से इसको अधिक लिख रहा हूँ। नहीं तो फिर आप लोग कहोगे सर ये माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया बीच में? माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर, मतलब ये वाला जो है वो बढ़ जाएगा इसलिए हम लोग जोड़ देंगे, और ये वाला वो कम होगा इसलिए हम लोग घटा देंगे, ठीक है, बस इतना याद रखना। तो आपके पास में कितना हो जाएगा? ये 45 हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए इसको फटाफट लिख दीजिएगा, मैं अगले क्वेश्चन को लिखता हूँ आपके सामने। एक एक क्वेश्चन को समझिएगा मेरे साथ में, मज़ा आएगा आपको, सीखने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, है ना। रोमन संख्या हमको बहुत कम लोग सिखाते हैं क्योंकि लोगों को बहुत जाने को तो पता ही नहीं चलता रोमन संख्याएं क्या है ना। कभी एक्स लिख रहे हैं, कभी क्या लिख रहे हैं। चलिए चलो तो बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32 और 33 हो गया हमारे पास में। अब हम लोग चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर
34वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन मेरे साथ में करते जाएं, अगर आपको आता है तो। एक्स सी वी वन से बनने वाली संख्या है, और ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है 10, 100, 6, बी जो दिया गया है 116, सी आपको दिया गया है 96 और डी आपको दिया गया है 84। चलिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में कि आपसे क्या जानना चाह रहा है, ठीक है। इसने कहा एक्स सी वी और 1 का मान होगा। मैंने क्या कहा था आपको, मैंने ये कहा था कि आपको ये पता करना है, सबसे पहले क्या पता करना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा संकेत है। क्या पता करना है, सबसे बड़ा संकेत कौन सा है। अगर नहीं पता है, नहीं याद है, मैं वापस से लिख रहा हूँ। 1 के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो आई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। 5 के लिए जो प्रयोग करते हैं हम लोग वी का प्रयोग करते हैं। 10 के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो एक्स का प्रयोग करते हैं। 50 के लिए जो प्रयोग करते हैं वो एल का करते हैं। 100 के लिए जो प्रयोग करते हैं वो सी का, और 500 के लिए हम लोग जिस संकेत का प्रयोग करते हैं वो डी का, और 1000 के लिए जिस संकेत का प्रयोग करते हैं वो एम का, और 1000 का गुणज, ठीक है। कुछ बताऊंगा बाद में क्या है। तो 1000 के गुणज के लिए बात करेंगे हम लोग, तो बार का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो इन संकेतों का हमें प्रयोग करना है। क्या करना है? इन संकेतों का प्रयोग करना। अब इस संकेतों का प्रयोग करना है, लेकिन कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। तो जब भी मतलब रोमन संख्या से एक सामान्य संख्या में बदलना है, तो सबसे पहले ज़रूरी क्या होता है कि उस रोमन संख्या में बड़ा कौन है पता कर लो। एक्स सी वी और 1, ये आपके पास में रोमन संख्या है। एक्स सी वी और 1, इसमें सबसे बड़ा, ध्यान से देखोगे तो देखो ध्यान से, एक्स का मतलब तो 10 है, ठीक है। सी का मतलब 100 है, और वी का मतलब तो 5 है, और ये 1 है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा कौन है? तो ये जो बीच में है, बीच में यानी कि सी है। कितना है? तो 100 है। बोलो कितना है? 100। सबसे बड़ा यहाँ पर 100 है। अब हम लोग समझना है कि जो सबसे बड़ा है वो बीच में आ गया है, ठीक है। अब इसके पहले वाला घटेगा, इससे पहले वाला क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा? कम होगा। और इसके बाद में जो आएगा वो क्या हो जाएगा? अधिक होगा या जुड़ेगा। अधिक का मतलब आपके पास में जुड़ेगा, ठीक है। कम का मतलब क्या आपके पास में? घटेगा, ठीक है। तो ये बातों को समझ लेना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आपके पास में सी का मतलब 100 है, 100 से कम पे पहुँचना है। 100 से कम पे कितना कम जाना है हमको? तो इसका मतलब तो होता है 10। तो 100 से कम, ठीक है। 100 से कम कर दो, तो आपके पास में जो 100 था उसमें से आप 10 कम करोगे तो आपके पास में 90 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है ये कि अधिक है, मतलब अधिक का मतलब जुड़ेगा। कितना जोड़ना है? v का मतलब होता है 5 और i का मतलब होता है 1। तो 5 और 1, बोलो 5 और 1, क्योंकि यहाँ पर भी बड़ा है और बड़े से आगे है, इसलिए 5 और 1 कितना हो गया? 6। तो आपके पास में 95 और प्लस में 1 तो 96 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका आंसर? 96 आपका आंसर आ जाएगा। बोलो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी सही माना जाएगा, ठीक है। समझना बात को, मैं रटा नहीं रहा हूँ कि सीधा ऐसा से कर लेना, ठीक है। मैं हर एक बात को बता रहा हूँ, क्योंकि इधर वाला जब भी जाएगा तो आपके पास में ये इधर वाला हमेशा जुड़ेगा, ठीक है। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, तो 100, ठीक है। अब 100 से दाहिनी ओर तो जुड़ेगा, लेकिन उसमें भी यहाँ पर बड़ा और उससे बड़ा, तो ये भी प्लस में हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये नियम काम करते हैं आपके। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 34वां हो गया होगा, ठीक है। इसको लिख ले आप लोग और आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा। अब सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अब जो प्रश्न मैं कराऊंगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये यूपी टेट का आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। और ये सभी जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ, है ना, किसी न किसी टेट में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है। लापरवाही मत लेना, क्योंकि अलग अलग राज्यों की अलग अलग टेट होती है, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न है, क्योंकि मैंने वहीं से उठाया, मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाए हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर यह समझ जाओगे, क्योंकि इसमें सब चीज़ें मिक्स होने वाली है। क्या होने वाला है? सभी चीज़ें मिक्स होने वाली है, और मिक्स कैसे होगी वो भी आप लोग देख लीजिएगा मेरे साथ में। क्वेश्चन नंबर 35वां समझे।
क्वेश्चन नंबर 35वां क्या कह रहा है कि निम्न में 11,000 11,1111 का ये सीटेट का प्रश्न है, 2018 में ही आया हुआ है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि रेट में सीटेट से ही उठा के देते हैं, प्रतिनिधित्व करता है। अब इसमें मिक्स कर दिया क्वेश्चन। चलिए अब मैं इसमें बताऊंगा कि ये सीटेट 2018 का प्रश्न है भाई, ठीक है, और आप लोग इसको मेरे से पहले सोल्व करने की कोशिश करें एक बार। 11 11 और 11 x1 b जो है 1 1 1 1 1 और 1, चलो, और c जो है 12 11 1 और डी ऑप्शन जो है 11,1111। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ये जो प्रश्न है ध्यान से देखिएगा, ये जो प्रश्न है वो सीटेट 2018 का प्रश्न है। कहाँ का है? सीटेट 2018 का प्रश्न है और बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। देखिए रीड में पहले आ चुका है कि भाई 12,1212 या 11,1111 या 10, ठीक है, तो उस टाइप से केवल ये दिया गया था। लेकिन इस वाले प्रश्न में इसने क्या किया है देखना, सीटेट वाले ने, कि यहाँ पर संख्याओं के साथ में रोमन संख्याओं को भी मिक्स कर दिया है। ये देखो ध्यान से, ठीक है, संख्याएं भी दी है, रोमन संख्याएं भी दी है। तो अब आपके पास में ये देखना है कि भाई इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है। प्रश्न बहुत इजी है, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो बहुत इजी है, नहीं तो मुझे बहुत जनों ने ऑफलाइन क्लास में, कितने भी क्लासेस में हैं, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा सर इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, तो आप सोल्व कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन देख करके। और ये आया हुआ प्रश्न है, 1 नंबर का प्रश्न रहता है और 1 नंबर से काफ़ी चीज़ें लिस्ट से बाहर भी हो सकते हैं और लिस्ट के अंदर भी आ सकते हो, तो बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे हिसाब से तो भाई, ठीक है। चलो तो क्या कह रहा है कि निम्न में से 11,1111 का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है ये बताइए। तो सबसे पहले समझना है कि 11,1111 का क्या मतलब है। देखो हम लोग जब भी संख्याएं लिखते हैं, मैं क्या कह रहा हूं, हम लोग जब भी संख्याएं लिखते हैं उसमें सबसे ज़रूरी ये होता है कि हम कैसे करते, काम कैसे करते। ध्यान से देखना कि अगर मैं 9 हो गया, यहाँ देखना कि 9 हो गया और 9 से आगे मुझे लिखना है तो मुझे 2 अंकों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, ध्यान समझना। और अगर मैं अगर 99 तक लिखता हूँ और उससे आगे मुझे लिखना है, अगर मुझे उससे आगे लिखना है तो मुझे 3 अंकों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है आपके पास में, यहाँ जो लैंग्वेज का जो है वही अंतर है और कुछ नहीं है, बस ये लैंग्वेज में कहीं कुछ गलती है, ठीक है। मैं इसको गलती कह रहा हूँ क्योंकि इस तरीके से हमें नहीं सिखाया जाता है, ठीक है, जैसा यहाँ पर दे रखा है। तो अब आप क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन दे दिया है, जो क्वेश्चन दे दिया है उसमें क्या समस्या है उसके बारे में भी बात कर रहा हूँ मैं। तो इसने कहा 11,000, तो आप लोग 11,000 लिख लें, ठीक है, 11,000। उसके बाद में उसने बोला 1100, तो 1100, और उसके बाद में क्या बोला है 11, तो इस टाइप से लिखेंगे। आप लोग क्या लिखेंगे ध्यान से देखिएगा कि आपको जो प्रश्न दिया गया उसको इस तरीके से लिखेंगे 11,000, 1100 और 11, क्योंकि हम लोग 1000 से ऊपर आते हैं ना तो वो ऊपर वाले में काउंट कर लेते हैं, लेकिन इसने जानबूझ करके 1100 बोला, यानी कि 1100 है, और जैसे ही 1000 होता है हम लोग आगे वाली संख्या में ऐड कर लेते हैं, तो 11,000 ये है तो ये भी 1100 है ना, तो 1000 इसको दे देना चाहिए था, ठीक है, लेकिन इसने 1100 बोला तो कोई दिक्कत नहीं। 11,000, 1100 और 11, अगर इनको हम लोग जोड़ते हैं, तो 1 और ये 1, ये आपके पास में 1 और 1 और कितना हो गया 2, और ये आपके पास में आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो 12,111। तो आपके पास में क्या कह रहा है कि निम्न में से 11,1111 का प्रतिनिधित्व करता है, कौन करता है? तो 12,111।
ठीक है। अब आपके पास में इनमें से कुछ भी ऑप्शन पे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यही आपका सही है। ठीक है, बाकी सब तो गलत है। ठीक है, तो आपने 11 11 11 इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। क्लियर है? तो बहुत अच्छा प्रश्न था, आप लोग इसको लिख लें। चलिएगा, जल्दी से लिखिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, अब एक और प्रश्न जो करवा रहा हूँ वो यूपी टेट में आया हुआ है 2016 में। चलो, अब रोमन संख्या लगभग खत्म है। रोमन संख्या मतलब आप अपने हिसाब से देखते जाना, बाकी क्वेश्चन और भी। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए ध्यान से क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 36, 36वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि 5 6 4 3 1 में 6 के स्थानीय मान, 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान, 4 के अंकित मान में अंतर है, अंतर है। और ये भी आया हुआ है, यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है 2016 में। ठीक है, और इसके ऑप्शन जो दिए गए हैं वो है 999, ऑप्शन बी जो दिया गया है 5600, ऑप्शन सी आपको दिया गया है 5996 और डी ऑप्शन आपको दिया गया है 2। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी टेट में, आया हुआ 5 है ना 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर। अब इसने दो बातें बोली आपको, एक तो स्थानीय मान की बात कर रहा है और दूसरा क्या कह रहा है, अंकित मान की बात कर रहा है। बात समझना, किसकी बात कर रहा है, एक तो स्थानीय मान की बात कर रहा है और दूसरा जो बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है, अंकित मान की बात कर रहा है। बात समझ रहे हो? तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्थानीय मान क्या होता है और अंकित मान क्या होता है। ठीक है, एक बार समझ लेते हैं हम लोग, क्योंकि मैं रिवीजन करा रहा हूँ तो हो सकता है किसी को ध्यान में नहीं हो, है ना, या हो सकता है कि जिसने पूरे वीडियो देखी ही नहीं हो तो उसको कोई दिक्कत हो। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि स्थानीय मान की अगर मैं बात करूँ, समझना बात को कि स्थानीय मान क्या होता है। तो स्थानीय मान हम लोग कह सकते हैं या फिर इसको कह सकते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू। बात समझना, क्या कह रहा हूं मैं, स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान का मतलब है उसकी जगह का मतलब है, स्थानीय मान का मतलब क्या है, उसकी जगह का मतलब है। जैसे कि एग्जांपल समझना, जैसे कि मैंने कह दिया कि भाई 3 4 5 6, इसमें 4 का स्थानीय मान क्या है, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ देखना ध्यान से, हमें 4 का स्थानीय मान को पता करना है, इस 4 का, तो आपको 4 लिख देना और 4 के आगे पीछे जो भी है वो सब जीरो रहेंगे। तो क्या कहलाएंगे, इधर जीरो का कोई मतलब नहीं है, इधर है 4 के बाद में, तो ये आपके पास में 4 का स्थानीय मान क्या है, तो 400 है। 4 का स्थानीय मान क्या है, 400। बात समझ लेना। ठीक है, अगर ध्यान समझना, अगर एक और क्वेश्चन मैं करता हूं कि भाई 1 2 3 4 5 और 6, तो यहां पर आपके पास में 2 का स्थानीय मान क्या है, तो यहां देखना 2 का स्थानीय मान हम लोग कह रहे हैं, इसका मतलब पहले 2 लिखेंगे, बाकी सबको क्या कर लेंगे, 0। तो आपके पास में कितना, 2 का स्थानीय मान कितना हो गया, 20,000 हो गया। क्लियर है, ये तो स्थानीय मान की बात हो गई। अब हम लोग बात कर रहे हैं स्थानीय मान यानी कि प्लेस का। अब उसके बाद में आता है आपके पास में अंकित मान या फेस वैल्यू। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, अंकित मान, अंकित मान कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, या फिर उसके बाद में हम लोग जातीय मान भी कहते हैं, जातीय मान भी कह सकते हैं उसको, या उसको हम लोग फेस वैल्यू भी कह सकते हैं।
बात में क्या कर रहा हूँ कि हम लोग अंकित मान भी बोल सकते हैं, जाति मान भी कह सकते हैं और फेस वैल्यू भी कह सकते हैं। तीनों का एक ही मतलब है, मतलब जो दिख रहा है वही उसका मान होगा। याद कैसे रखोगे, जो संख्या होगी अंकित का मतलब जो लिखा है वही मान होगा, या फेस वैल्यू का मतलब जो उसका जो मुंडा है, मतलब जो प्रश्न दिख रहा है, जो अक्षर जो है वही वही उसका मान होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि भाई 6 का अंकित मान क्या होगा, तो 6 का अंकित मान 6 ही होगा। अगर कहें कि भाई 6 का जाति मान क्या है, तब भी 6 का जाति मान यही रहेगा। 6 की फेस वैल्यू क्या है, तब भी 6 ही रहेगा। ठीक है, मतलब इसमें कोई जो है वही वही, तो उसको उसको बोलते हैं अंकित मान, जाति मान या फेस वैल्यू। और यहाँ पर जो जिस जगह पर है उसके हिसाब से उसका मान है। ठीक है, जिस जगह पर अगर नहीं पता तो स्थानीय मान जाति मान मैंने समझा रखा है डिटेल से, वहाँ पर जाएंगे कि मैंने अलग अलग प्रधानमंत्री का एग्जाम्पल लेकर के बता दिया था कैसे कि भाई अगर स्थानीय मान की बात समझते हैं तो अगर प्रधानमंत्री घर में है तो घर में कोई वैल्यू नहीं है ना, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत है ना, उसके हिसाब से अगर वही आदमी जो है गांव का सरपंच है तो गांव में एक वैल्यू रहेगी लेकिन जिले में वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन अगर वही आदमी जिले का जिला प्रमुख है या फिर सांसद कह दे, जिले का सांसद है, तो क्या है पूरे जिले में उस आदमी की वैल्यू रहेगी। ठीक है, लेकिन दूसरे जिले में कोई खास इतनी वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन अगर वही आदमी राज्य का मुख्यमंत्री, तो पूरे राज्य में उसकी वैल्यू जिस जगह पर है उसकी उसका मतलब रहेगा। बस इतना बात समझ लेना। ठीक है, तो ये आपके पास में कंसेप्ट था। अब इस कंसेप्ट को हम लोग यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इस कंसेप्ट को यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ध्यान से देखना कि 5 6 4 3 1 में 5 6 4 3 1 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर। तो हमें सबसे पहले 6 का स्थानीय मान, तो आपके पास में 6 का स्थानीय मान 6 लिखो, बाद में कितनी संख्या है 1 2 3, तो आपके पास में 3 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद में इसने कहा कि भाई 4 के अंकित मान का अंतर, तो 4 का अंकित मान जो है वही वही उसका मान होगा और इनका अंतर। तो ध्यान से देखना भाई 6000 था, पूरा कितना है 6000। अब आप माइनस करने में उलझना नहीं है, पूरा 6000 है, 6000 में से 4 कम कर दो, 6000 में से 4 कम कर दो। अगर एक कम करेंगे तो 5999, दो कम करेंगे तो 5998, तीन कम करेंगे तो 5997 और 4 कम करेंगे तो 5996। तो आपके पास में सीधा 5996। ठीक है, अगर किसी को माइनस करना हो तो 0 में से 4 हासिल यहाँ पर, फिर 9, फिर हासिल यहाँ पर, फिर हासिल, ऐसे भी कर सकता है। लेकिन मुंह जबान जब चीज़ें होती है तो आसान भी होती है और सही भी होती है, क्योंकि यह लिखने में और ज़्यादा गलती करवाएगा। ठीक है, तो 5996 ये आपके पास में ऑप्शन हो गया। ये आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए, क्योंकि अभी मुझे अलग अलग बातों को समझाना है इसलिए ये बताना भी बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। चलिए, एक और प्रश्न है जो यूपी टेट में आया हुआ है, इसी प्रकार से प्रश्न है। देखिए, मैं जो बता रहा हूँ, मैं जो भी क्वेश्चन कर रहा हूँ उसके साथ में कंसेप्ट भी बता रहा हूँ। कंसेप्ट बताने से ये है कि आपके उसके इर्द गिर्द कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप लोग को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन आना तो पॉसिबल नहीं है ना। मैथ में अंक बदले जाएंगे तो आप लोग को रटना नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो आपको उसके इर्द गिर्द भी देखना है, सोचना है हाँ इस टाइप से हो सकता है क्या। ठीक है, तो हो जाएगा, आपसे डरने की ज़रूरत नहीं। क्लियर। चलिए, एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जहाँ तक लिखा नहीं क्या मैंने, चलिए, 6251, 6521 और ये सीटेट का प्रश्न आया हुआ है, सीटेट 2015 का 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योग होगा, 5 के स्थानीय मानों का योग होगा। ठीक है, ये सीटेट 2015 का प्रश्न, और सीटेट के प्रश्न ज़रूर देख लेना भाई, है ना, क्योंकि सीटेट बड़ा खतरनाक है और इसके ही क्वेश्चन कॉपी हो जाते हैं बहुत बार। तो ऑप्शन ए में दे रखा है 550, बी में आपको दे रखा है 15,
सी में आपको दे रखा है 5 5 5 और 0, और डी में दे रखा है आपको 5 0 5 0। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को फटाफट सोल्व करके मुझे बताइए। ठीक है, और अगर जिसके भी हो रहा है, सुनना ध्यान से, जिसके भी हो रहा है मुझे कमेंट में इसके आंसर बताएंगे। पहले सोल्व करो, मेरे से पहले जो लोग कर देते हैं बिना देखे, तो उनको कमेंट में मुझे बताएं कि हाँ, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ हमको आता है चीज़ें। ठीक है, जब तक आप टीचर और स्टूडेंट जो आपस में मिल कर के काम नहीं करेंगे, सीखने का मज़ा नहीं है। ठीक है, तो साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लेना और शेयर भी करो अलग अलग लोगों को स्टेटस पे, अपने अपने स्टेटस पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे। ठीक है, वो नहीं पढ़े उसका कोई लेना देना नहीं आपको। ठीक है, वो पढ़े कि नहीं पढ़े, लेकिन आप अपना फर्ज तो निभा लो कि चलो ठीक है, मैंने आपको शेयर तो किया था, आपने नहीं पढ़ा वो आप जानो, है ना। मैं आपको यही कहूँगा, मैंने आपको पढ़ाया है, आप नहीं पढ़ो तो आप जानो, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया, मेरा काम तो पूरा हो गया। तो आपका काम यही है कि शेयर कर दो, आपका काम हो जाएगा। वो सामने वाला पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा वो जानेगा। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन, देखो चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को बताइए मुझे, फटाफट बताएंगे आप लोग इस क्वेश्चन को, है ना। जल्दी से भाई। हो गया होगा अब तक तो हो गया होगा, और नहीं हुआ है तो फिर क्या कर सकते हैं, बताना पड़ेगा। चलो क्या कह रहा है कि 6,251, 6,521 और 5,621 में 5 के स्थानीय मानों का योग क्या गया। ठीक है, तो यहाँ पर स्थानीय मान की बात कर रहा है, तो यहाँ पर 5 है, और 5 के बाद में ध्यान से देखना, 5 के बाद में कितना है, एक संख्या है तो 1 0। इस वाले में 5 है और 5 के बाद में 2 0 है तो 2 0 कर लिया, और यहाँ पर जो है वो 5 है और 5 के बाद में आपके पास में 3 0 है। यह आपके पास में क्वेश्चन हो गया। पहले वाले में क्या है, 5 के बाद में एक संख्या है तो 5 के बाद में 1 0, दूसरे वाले में 5 के बाद में 2 संख्या है तो 5 के बाद में 2 0, तीसरे वाले में 5 के बाद में 3 संख्या है तो 5 के बाद में 3 0। ठीक है, ये स्थानीय मान की बात होती है। 0 से हमने 0 जोड़ लिया, 5 से हमने 5, फिर इस वाले 5 से 5 और इस वाले 5 से 5, तो 5,550। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। क्लियर है, चलिए तो बस सिंपल से प्रश्न है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आया हुआ यूपी टेट का। ठीक है, पॉइंट में है कुछ। चलिए, तो बात कर रहे हैं हम लोग आगे प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, अच्छा है पॉइंट में है इसलिए थोड़ा अच्छा इसलिए कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 38वां, ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन, कि 1,7,1,5.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर है। और यह आ गया है आपका यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है, यूपी टेट 2014 में। ठीक है, और इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है 0, ऑप्शन बी जो दिया गया है वो 700, सी ऑप्शन आपको दिया गया है 7,00,07, और डी ऑप्शन दिया गया है 699.93। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और हो जाएगा आपसे। मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ, एक बार ट्राई करने की कोशिश करेंगे आप लोग। नहीं होता है तो मैं आपके साथ हूँ, डरना नहीं है आपको। ठीक है, मैं पूरा आपके साथ में ही हूँ।
किसी भी प्रकार से कोई भी मन में विचार नहीं लाने हैं कि हमसे होगा कि नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं डरना आपको, बस आपको सामना करना है जो समस्याएं हैं उससे, और उससे लड़ना है। साथ ही साथ शेयर भी करते जाना वीडियोस को, क्योंकि आपका काम है, मैं अपना काम निभा रहा हूँ, अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, आप लोग अपना फ़र्ज़ निभाएंगे मेरे साथ में तो मज़ा आएगा दोनों ओर से, है ना। चलिए, तो कुछ लोगों को कहते हैं भाई शेयर करना तो अनसब्सक्राइब ही कर देते हैं, है ना, ये भी बड़ी अजीब बात है। चलिए, तो उनकी मर्ज़ी है, कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से, है ना, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप अनसब्सक्राइब कर सकोगे। लेकिन अगर आपको मेरी वजह से नुकसान होता है तो वास्तव में गलत बात होगी, और मेरी वजह से अगर फ़ायदा होता है तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया बात है। और मैं कोशिश ये करूँगा आपको नुकसान नहीं, आपको फ़ायदा ही पहुँचाऊँ। ठीक है, बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने उस तरीके से मुझे नहीं लगता कि शायद आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। क्यों? क्योंकि सीधे प्रश्न सोल्व करने से कुछ नहीं होगा, आपको उस प्रश्न का कंसेप्ट भी तो पता होना चाहिए ना। चलिए, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 17.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर निकालिए। ठीक है, तो अब हमें स्थानीय मान को समझना है। ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला कि जो संख्या है उसके पहले और बाद में 0 करना है, लेकिन हमारे पास में यहाँ पर दो अलग अलग भाग हो गए हैं, 17.15.271। ठीक है, यहाँ दो अलग अलग भाग है, एक भाग तो ये है पॉइंट से पहले वाला, और एक भाग है पॉइंट के बाद। वो पॉइंट को हम लोग दशमलव कहते हैं, डेसिमल कहते हैं। ठीक है, तो पॉइंट से पहले वाले भाग में स्थानीय मान अलग तरीके से होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि यहाँ जो 7 है, यहाँ जो 7 है उसका स्थानीय मान होगा 7, और 7 के बाद में कितनी संख्या है, 1 और 2। तो 7 के बाद में 2 0 आपको लगा देने हैं। ठीक है, अब ध्यान समझना, मैंने क्या बोला कि 7 के बाद में आपके 2 0 लगा देने, ये अपने आप में अलग है। एक साथ मत चलाना, एक साथ नहीं चलाना, पॉइंट लगा करके चलते गए, नहीं होगा। ठीक है, अब आपके पास में भाई इनकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, तो ये आपके पास में 7 है, और 7 के बाद में 1 0, और पहले भी 1 0, लेकिन उससे पहले आपके पास में यहाँ पर पॉइंट है। यहाँ पर क्या है आपके पास में, पॉइंट है, तो पॉइंट उसके साथ में लगाना है। यहाँ पर इसके बाद लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे पहले लगाना है। कहाँ लगाना है, इससे पहले। तो अब आपके पास में जो संख्या है उसको इस प्रकार से सॉल्व करोगे। ठीक है, ध्यान से देखना कि 700 पॉइंट लगाओ, और अब आपके पास में पॉइंट के बाद में कितने संख्याएं, 1 2 और 3। वैसे इसको नहीं गिनते हैं, लेकिन अभी आप लोग गिन लेना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो पॉइंट के बाद में 1 2 3 है, तो आपने 700 लिख करके आपने 3 0 कर लिए। अब आपको क्या करना है, इसका अंतर चाहिए। अंतर का मतलब डिफरेंस, यानी कि घटाना है, तो इसको घटाओ। तो पॉइंट के बाद में 0 7 0 इसको घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो अब आपके पास में 0 में से 0 जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 0 में से 7 को घटाओगे तो 3 इससे हासिल लेकर के, तो ये आपके पास में 1 हो गया, तो ये 9 हो गया। ठीक है, अब हासिल इधर देनी पड़ेगी आपको, तो ये आपके पास में हो गया, ये एक हासिल इधर दे दी, एक हासिल क्या कर दी हमने, एक इधर दे दी, तो 10 में से 1 गया तो 9। अभी 0 मत कहना, हासिल चलती जा रही इधर। ठीक है, फिर एक हासिल इधर दे दी हमने, तो ये भी 9, और फिर यहाँ पर एक कम हो जाएगा तो 6। तो 699.93 कहो या 930 कहो, एक ही बात है। कितना हो जाएगा, 699.93। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। जब भी पॉइंट वाला घटाना होगा, जब भी पॉइंट वाला घटाना होगा, या तो आप लोग इसको कम कर दें। ठीक है, एक 700 है, 700, अगर आपको ये पॉइंट वाला नहीं आया तो एक और चीज़ देख लो ध्यान से कि मैं क्या कह रहा हूँ कि 0.07 और 0 को आपको घटाना है, किस में से, 700 में से। ठीक है, किस में से, 700 में से। मैं इस टाइप से लिखता हूँ, समझना कि भाई आपको 700 में से घटाना है 0.07 को। तो अब आपको बात ये समझना है कि भाई ये 0.07 है, यानी कि 1 से कम है। ये वाला भाग जो है वो 1 से कम है। इसने पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, 3 ली है। तो अब हम लोग इस 700 को तोड़ देते हैं, 700 को दो अलग अलग भागों में करते हैं। एक तो मैं 699 लिख लेता हूँ, और एक को मैं क्या कर लेता हूँ, 1, और उस 1 में से 0.07 घटा लूँगा। ठीक है, तो इसका हिसाब ये हो जाएगा, इसका हिसाब ये है। तो ये आपके पास में 699 हो गया, ऑप्शन में सीधा दिख जाएगा, एक बार में ही ऑप्शन आपको दिख गया, एक बार में ही 699। ठीक है, और आपको बस कुछ देखना ही नहीं। फिर 1 में से 0.07 घटाएंगे तो आपके पास में 1 में से घट रहा है, बाकी तो है ही नहीं। तो आपके पास में कितना हो जाएगा, 9 और 3। ठीक है, तो सीधा ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको
बस प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोग उसको किस प्रकार से सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ उलझने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़े, एक और प्रश्न देखें, और ये एक और इससे भी तगड़ा। ठीक है, ये रीट 2016 का प्रश्न है। अब जो अगला प्रश्न देखने वाले हैं वो रीट 2016 का प्रश्न है। हाँ, काफ़ी लोग मुझसे कह रहे थे, है ना। एक और क्वेश्चन जो मेरे कमेंट में आया हुआ था उसको मैं थोड़ा बताता हूँ यहीं पर। हाँ, अगर वो भाई साहब देख रहे हों, भाई या बहन जो भी होंगे, है ना, क्योंकि नाम से वहाँ से कुछ क्लियर हो नहीं पाता है। बहुत बार कोई फादर्स की आईडी से चलाता है, कोई खुद की आईडी से चलाता है, तो कुछ क्लियर नहीं होता है। एक मेरे पास में रोमन संख्या वाले में क्वेश्चन आया हुआ था, किसी का क्वेश्चन था रोमन संख्या में कि 9999 को कैसे लिखेंगे, 9999 को। तो आपके पास में ये जो है इसको टुकड़ों में तोड़ लो, 9000 है, ये आपके पास में 900 है, प्लस में ये कितना है 99 है। तो 9000 को हम लोग जो लिखते हैं, ध्यान से देखना, ये 10 और उससे पहले एक 9 और उसके ऊपर बार लगाएंगे तो 9000 हो गया। ठीक है, अब रही बात 900, तो ये आपके पास में एम यानी कि 1000 से पहले सी लगा देंगे, 1000 से पहले सी लगाएंगे तो 100 कम हो गया। ठीक है, अब रही बात 99 की बात है, तो सी लिखते हैं और सी से 100, लेकिन एक कम नहीं कर सकते हम लोग। क्या है, एक कम नहीं कर सकते हम लोग, इसको लिखेंगे सी और आपके पास में 10 कम करेंगे, सीधा 10 कम तो 90। ठीक है, 99 को हम लोग लिखेंगे 90 प्लस 9 तो सी से, और यहाँ पर आपके पास में लास्ट वाला जो है इसको लिखेंगे हम लोग 10 और 1, ये आपके पास में पूरा बन जाएगा। ठीक है, जो भी भाई देख रहे हैं, मुझे किसी ने कमेंट करके बोला था कि सर 9999 क्या हो जाएगा, तो आपके पास में ये आंसर रहेगा, इसको कर लेना। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट, अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो बात करते हैं अगले प्रश्न की, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39, 10,000, ये रीड में आया हुआ प्रश्न है। 10,000 प्लस में 10 इकाई, 10,000 10 इकाई 10 दहाई बराबर है। ठीक है, और ऑप्शन ए आपको दिया गया है 10 11 0, बी ऑप्शन आपको दिया गया है 110 10, सी ऑप्शन आपको दे दिया था 100 11, और डी ऑप्शन आपको दिया गया था 10 10 10। ये रीड में 2016 का प्रश्न है। ठीक है, अब यहाँ कुछ कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, वो समझ लेना तो आपके पास में क्लियर हो जाएगा। समझना कि क्या कह रहा हूँ मैं, कि अगर आपसे कहता है 1000, जब भी 1000 की बात करेगा आपको 1000 से उससे मतलब है। ठीक है, जब भी इकाई की बात करेगा तो आपके पास में 1 से मतलब है उसका। जब भी दहाई का बात करेगा तो उससे 10 का मतलब है। और जब भी ये सैकड़ा की बात करेगा, किसकी बात करेगा, सैकड़ा की बात करेगा, तो 100 से उसका मतलब है। ये याद रखना बस, ये अगर आपको पता है तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन को कर लोगे। मतलब अगर आप इसने कहा, कैसे एग्जाम्पल समझो, कि अगर उसने कहा कि 5 सैकड़ा, क्या बोला उसने कि 5 सैकड़ा, इसका मतलब 5 इंटू में सैकड़ा का मतलब है 100, तो ये कितना हो गया 500। सैकड़ा जो 100 जो है वो 5 बार है। अगर आपसे कहता है कि भाई 12 दहाई, क्या बोलता है 12 दहाई, 12 दहाई का मतलब है 12 इंटू 10, तो कितना 120। अगर आपसे कहता है कि 13 इकाई, ध्यान से देखना
13 इकाई, तो इसका मतलब क्या, 13 इंटू 1, तो बोलो कितना हो जाएगा 13। तो ये जो भी कहेगा वो आपको समझना है। 1000 के तहत 1000 का गुणा करेंगे, इकाई के तहत 1 का गुणा करेंगे, दहाई के तहत 10 का गुणा करेंगे, और सैकड़ा के तहत तो 100 का गुणा करेंगे। ये बात याद रखना, अगर ये याद है तो बिल्कुल सरल प्रश्न है ये, इससे कुछ भी टफ नहीं है, बहुत ईजी से प्रश्न दिए गए। देखो अब ध्यान से, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 10,000, क्या बोला इसने 10,000, तो आप लोग 10 इंटू क्या कर लोगे 1000, तो बोलो कितना हो गया, ये 10 और 1000, ठीक है। 10 इकाई कहा इसने, कितना कहा 10 इकाई कहा है, तो 10 का गुणा आप लोग किस में करोगे 1 में करोगे, तो बोलो कितना हो जाएगा 10 इकाई, तो आपके पास में ये 10 ही आएगा। 10 का गुणा कर 1 में करो कितना आएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से एक ही रो से स्टार्ट करना है, बस एक ही कॉलम से, जैसे हम लोग खंड वाली कॉपी बनाते थे जैसे करते थे। उसके बाद में क्या बोला 10 दहाई, तो 10 इंटू दहाई 10, ठीक है। तो आपके पास में कितना हो गया, ये 100 हो गया, बोलो कितना हो गया 100। अब इनको जोड़ लेना है, 10,000 10 इकाई 10 दहाई, इसने आगे पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले 0 को 0 लिख लिया, यहाँ पर 1 है तो 1 कर दिया, फिर इस लाइन में 1 है तो फिर 1 कर दिया, फिर 0 और 1 तो 10 110, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। ये प्रश्न कब आया हुआ है, रीट 2016 में आया हुआ प्रश्न है। कहाँ पर, रीट 2016 का प्रश्न है, बिल्कुल सरल सा सिंपल सा, फोकट के नंबर थे। अब इसी टाइप का एक यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है इसी टाइप का, ठीक है। हाँ, यूपी टेट 2016 का प्रश्न है, यही क्वेश्चन का पैटर्न है सेम। उसने क्या किया है, ध्यान से देखना, 10,000 को लिखा है, अगले को लिखा है 10,100, है ना। 10,100 लिखेगा या 10,100 लिखेगा, या 100 की जगह आपको सैकड़ा भी मिल सकता है, कोई टेंशन नहीं। इसने 100 लिखा हुआ है, 10 सैकड़ा, और 10 लास्ट वाले को कह दिया इसने 10 दहाई, 10 इकाई की जगह इसने 10 दहाई, ठीक है। 10 दहाई के बराबर है, और ऑप्शन आपको दे दिया है, ये यूपी टेट का प्रश्न है, यूपी टेट का प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, तो आप लोग इसको देख ले एक बार, चलिएगा एक बार अच्छे से देख लेना इसको, क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये यूपी टेट 16 का प्रश्न है, और इसने ऑप्शन दे दिए थे, इसने ए ऑप्शन दिया है 11 11 0, 11 1 2 0, सी ऑप्शन दे दिया है 11 0 10, और डी ऑप्शन दे दिया है 10 10 और 10। चलिए, तो इस प्रश्न को मुझे आप लोग सोल्व करके बताएंगे। वही बात कह रहा हूँ, 1000 के लिए हमें 1000 का गुणा करना है, इकाई के लिए 1 का गुणा करना है, दहाई के लिए 10 का गुणा करना है, और सैकड़ा के लिए 100 यानी 100 का गुणा करना है। जो कह रहा है वही हमको करना है, दिमाग नहीं लगाना, दिमाग लगाएंगे दिमाग खराब होगा। 10,000, तो अपने पास में 10 इंटू 1000, तो कितना हो गया 10,000 हो गया। अब आगे कहता है कि 10 सैकड़ा, यानी कि 10 इंटू 100 या सैकड़ा, ठीक है। तो आपके पास में जब भी सैकड़ा की बात करेंगे 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो 100 जो है वो 10 बार है, तो आपके पास में बोला कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। उसके बाद में 10 बोला कि 10 जो है वो दहाई, दहाई का मतलब आपके पास में 10 का गुणा, तो बोलो कितना हो गया 100। तो इसको जोड़ोगे तो 0 0 1 1 और 1, तो 111 0 0, कौन सा ऑप्शन है, बी आपका सही माना जाएगा। क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल और सीधे प्रश्न दिए गए थे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 40वां खत्म हो गया, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आज की क्लास में इतना ही कर पाएंगे। काफ़ी लोग कह रहे हैं सर एक एक घंटे में 30 प्रश्न कराओ, मैं मैक्सिमम 10 प्रश्न करा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि यही आपने देखा ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास का टाइम हो गया है ना। 10 से 15 क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मुझे कंसेप्ट बताना होता है, ये सब चीज़ें बतानी पड़ती है ना, क्योंकि भाई मैं नहीं चाह रहा हूँ कि भाई यही क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाए, नहीं आया तो आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता है कि हाँ इस चीज़ें हो रही है, अगर आपको ये पता है तो आप इस टाइप के किसी भी प्रश्न हो, आगे भी 1-2 प्रश्न और हैं ऐसे, तो आपको बताऊंगा मैं और करवाऊंगा। ऑलमोस्ट पहले यूनिट में हम लोग 60-70 प्रश्न देखेंगे, सेकेंड यूनिट में भी उतने ही देखेंगे, क्योंकि पहली और दूसरी यूनिट आपकी टफ है, ठीक है। क्योंकि टफ इसलिए क्योंकि उसकी कैलकुलेशन बेस्ड है और कुछ नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है, इसलिए कुछ ज़्यादा है। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे साथ में बने रहिए और शेयर कीजिए, आपको रेगुलर वीडियो मिल जाएंगे। कोशिश पूरी की जा रही है आपको अच्छे से पढ़ाया जाए, है ना। ओके, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।